दोस्तों अगर हम आज के समय की बात करें तो 40 साल के बाद हमारी ज़िंदगी की रफ़्तार थोड़ा स्लो हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी बीमारियां आने लगती हैं जिसके हम शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर बात करें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन, पेट रोग जैसी गंभीर बीमारियां हमें अपने चपेट में घसीट रही हैं और इसके शिकार सबसे ज़्यादा युवा हो रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसके पीछे कई कारण हैं। कारण की बात करें तो गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या और गलत खान-पान। इन 3 कारणों से ये सारी समस्याएँ हो रही हैं। दोस्तों अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बीमारी से बचाना चाहते हैं, अपने आप को रोग मुक्त रहना चाहते हैं, तो 40 साल के बाद ये 4 मॉर्निंग हैबिट ज़रूर अपना लीजिए। जिस दिन से आप इस 4 हैबिट को अपनाएँगे, उसी दिन से दोस्तों आपका शरीर धीरे-धीरे अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा और आपका शरीर अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए एक-एक करके उस 4 हैबिट के बारे में जानते हैं, 4 नियम के बारे में जानते हैं जो हमें हर बीमारी से रोग मुक्त बना सकता है और आप भी रह सकते हैं। इसलिए इसे दोस्तों हल्के में मत लीजिए, वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। फिर अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली मॉर्निंग हैबिट है दोस्तों, उसे ज़रूर अपनाना है और आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों हम जल्दी उठते हैं, इसके कई फ़ायदे मिलते हैं। दिन के 3-4 घंटे हमारे बच जाते हैं। हम सुबह उठ कर के दोस्तों अपने डेली दिनचर्या वाले काम निपटा सकते हैं। घर का कुछ काम निपटा सकते हैं, ऑफ़िस के लिए जल्दी तैयार हो सकते हैं। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि 6 से 7 घंटे की गहरी नींद ज़रूरी है। दोस्तों कई साइंस में ये प्रूफ हो चुका है, 10 बजे से 2 बजे के बीच की नींद जो होती है बहुत ज़रूरी है, गहरी नींद होती है। इस नींद को कभी गँवाना नहीं चाहिए। तो सीधे तौर पे दोस्तों हमें 2 बजे 10 बजे तक शाम को ज़रूर सो जाना चाहिए। अगर हम 10 बजे सो जाएँगे तो हमारी आँख ऑटोमैटिक 4 बजे खुल जाएगी और ये 4 बजे सबसे शुभ समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। तो 4 बजे सुबह उठने की आदत डालिए। अगर आप दोस्तों 10 बजे रात को नहीं सो पा रहे हैं, लेटेस्ट 11 बजे सो जाइए और 5 बजे तक ज़रूर उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जिससे दोस्तों क्या होता है तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। तुरंत एनर्जी मिल जाती है और दोस्तों हमारा जो पाचन तंत्र है स्ट्रांग होता है, पेट पे दबाव पड़ता है और हमारा पेट खुल के साफ हो जाता है। अब हम डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाना चाहिए। दोस्तों इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, यौगिक कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में साबित हो चुका है, सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में डायबिटीज, डिप्रेशन, मोटापा, पेट रोग जो खतरे हैं ये कम होते हैं, कम पाया गया। वो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। यौगिक कारण क्या माना जाता है? दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित होता है, बेहतर नींद आती है, मानसिक स्पष्ट रहता है और हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। 40 की उम्र के बाद अच्छी नींद और जागरण चक्र भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें ज़रूर उठना चाहिए। अब उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त के बाद दोस्तों हमें कम से कम 2 घंटे का जम के मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करना चाहिए। प्राणायाम की बात करें, योगा की बात करें तो दोस्तों अनुलोम-विलोम कम से कम 10-15 मिनट, कपालभाति 10-15 मिनट और भस्त्रिका प्राणायाम 10-15 मिनट,
लाफ्ट में 10 से 15 मिनट हमें ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों दंड बैठक कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। इससे हमारा शरीर एक्टिव होता है, ये ज़रूर अपनाना चाहिए। उसके बाद दूसरी आदत, जब ये सब करके हम घर पे आएँ, तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने दिन की शुरुआत किसी एक पानी से करिए। चाहे अदरक का पानी हो, चाहे जीरे का पानी हो, चाहे सौंफ का पानी हो, चाहे मोरिंगा का पानी हो, इस पानी से चाहे हल्दी का पानी हो। जब हम इन चीज़ों से अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कहीं सूजन है, दर्द है, उसे दूर करता है। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। चाय हमें कभी नहीं पीना चाहिए। सुबह खाली पेट हम अपने दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से नहीं कर सकते, इस पानी से कर सकते हैं। या कोई फल की बात करें तो दोस्तों सेब। सेब एक ऐसा फल है जो हमारे पेट और सर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम अपने दिन की शुरुआत एक सेब से कर सकते हैं, या कुछ बीन्स को रात में भिगो के हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जैसे आपकी क्षमता हो, इस पे कई सारी वीडियो हमने बनाया है। हेल्थी नाश्ते के बारे में वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद की जो आदत है इसके बाद की जो आदत है दोस्तों, उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। वह आदत है दोस्तों, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। घर से बाहर की बनी हुई घर से बाहर की बनी हुई बात करें तो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, हमें नहीं लेना चाहिए। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल से दूरी बना लीजिए। ये हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे खतरनाक है। रिफ़ाइंड स्लो पॉइज़न का काम करता है, चीनी सफ़ेद पॉइज़न का मैदा सफ़ेद पॉइज़न का काम करते हैं, और दोस्तों चीनी से मीठा पॉइज़न का ज़हर ज़हर का काम करती है। तो इन 3 चीज़ों से आप दूरी बनाइए। दोस्तों आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहते। चौथा काम, दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, धूम्रपान, अल्कोहल, इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे खतरनाक है। कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। अगर आप बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आज से छोड़ दीजिए। अब आप सोचेंगे यार फिर खाएँ तो क्या? खाने के लिए बहुत कुछ बचा है दोस्तों। हमारा खाना जो है 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज में दोस्तों सॉल्युबल फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों इन चीज़ों से जब आप शुरुआत करेंगे और इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। टेंशन मुक्त रहिए। दिन भर में एक बार खुल के हँसना चाहिए। खुल के हँसने से दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। दूसरों की सेवा करिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके आप भी खुश रहिए, दूसरे भी खुश रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और आपका मिशन यही होना चाहिए, जिससे हमारा पूरा समाज, पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे।